हेलो एवरीवन। हम लोग पढ़ रहे हैं मॉडर्न इंडिया का टॉपिक, जो कि आपके यूपीएससी के लिए या फिर कोई भी स्टेट पीसीएस के लिए, जैसे कि यूपी पीसीएस के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। मॉडर्न इंडिया का जो वैल्यू है आपके यूपीएससी के प्रीलिम्स में, वो काफ़ी ज़्यादा है। आप अप्रॉक्स 7 to 10 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं मॉडर्न इंडिया से, ठीक है, ऑन एन एवरेज बेसिस। तो मॉडर्न इंडिया की इस सीरीज में जो हम अपने नोट्स, मतलब मैं अपने नोट्स से खुद ही पढ़ा रही हूँ आपको, तो हमने क्या क्या पढ़ लिया है इसमें। हमने सबसे पहले देखा एडवेंट ऑफ यूरोपियंस को, ठीक है, यूरोपियंस किस तरह से आते हैं, पीडीडीएफ मैंने आपको बताया, ठीक। देन उसके बाद हमने देखा डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, किस तरीके से जो मुगल एम्पायर था, जो लेटर मुगल्स थे, वो कितने वीक थे, किस तरह से नहीं चला। फिर उसके बाद जो ऑटोनॉमस स्टेट्स इवॉल्व होते हैं, जैसे कि बंगाल, मैसूर, ठीक है, अवध, पंजाब, कर्नाटक, मराठा, हैदराबाद, ये सारे स्टेट्स को हमने देखा। ये सारे शॉर्टकट नोट्स हैं, कोई इलैबोरेटेड नोट्स नहीं है। ये आपको प्रीलिम्स में ही हेल्प कर सकते हैं। किसमें? प्रीलिम्स में ही हेल्प कर सकते हैं, मेंस में आपके लिए ये ज़्यादा हेल्पफुल नहीं रहेंगे। ठीक है। उसके बाद जो आज हमें टॉपिक देखना है, दैट इज गोइंग टू बी द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। मतलब जो ब्रिटिश राज था, बेसिकली उसकी स्थापना कैसे होती है। ठीक है, इसमें हम लोग कर्नाटक वॉर्स देखेंगे, प्लासी का बैटल देखेंगे, बक्सर का बैटल देखेंगे, ठीक है। एंड यही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स रहे हैं ब्रिटिशर्स के, जो एम्पायर था वो स्टैब्लिश हो सका इंडिया में, क्योंकि काफी सारी उनकी अच्छी बातें भी थी, काफी सारी नेगेटिव पॉइंट्स भी थे। ये सारी चीजें हम देखेंगे आज। आज हमारा जो स्पेसिफिक फोकस है, वो ब्रिटिश रूल ने, जितने भी, जो ब्रिटिश रूल की स्थापना जब होती है तो कितने वॉर्स उसने लड़े, ठीक है, ब्रिटिशर्स ने कितने वॉर्स लड़े, कहाँ कहाँ उनको जीत मिली, और कैसे फिर उनका एट द एंड जाकर के स्टैब्लिश हो गया इंडिया में उनका राज, जो सत्ता जो है वो स्थापित हो गई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू सी कि एंग्लो फ्रेंच वॉर्स देखेंगे। एंग्लो फ्रेंच वॉर का ही दूसरा नाम अगर हम कहें तो कर्नाटिक वॉर्स। अब अगर आप ये इंडिया का मैप समझ रहे हो, तो ये आज का प्रेजेंटली जो तमिलनाडु है, वहीं पे आपको इसी साइड कहीं कर्नाटक देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहीं कहीं मैंने अपने शॉर्ट नोट्स में बना रखा है, यहाँ पे आपको कर्नाटक देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर हम फर्स्ट कर्नाटक वॉर्स की बात, वॉर की बात करें, तो पहले बता दूं 3 कर्नाटक वॉर हुए हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ठीक है। तो पहले की बात करने जा रहे हैं हम लोग। जो फर्स्ट कर्नाटक वॉर है वो 1744 से लेकर के 48 तक चलता है, ठीक है। और ये जो था, ये बेसिकली जो ऑस्ट्रियन वॉर चल रहा था यूरोप में, ठीक है। अब देखो, यूरोप में अगर कोई वॉर चलेगा, तो अगर यहाँ पे भी यूरोपियंस है तो उसका असर उन पे पड़ेगा ही, ऑटोमेटिक बात है, ठीक है। तो ये बेसिकली एक्सटेंशन था, जो ऑस्ट्रियन सक्सेशन का वॉर चल रहा था यूरोप में, उसका। उसके बाद जो होता है, ये एंड हो जाता है, बेसिकली जो वॉर था यूरोप में वो एंड हो जाता है ट्रीटी ऑफ एक्सला-शैपल। ट्रीटी होती है एक्सला-शैपल की, उससे ये वॉर जो होता है वो एंड हो जाता है 1748 में। कब? 1748 में। अब जब यूरोप में खत्म हो गया, तो इंडिया में भी खत्म हो गया। तो इंडिया में जो फ्रेंच के गवर्नर जनरल थे, जो चीजें इंपॉर्टेंट है वही मैंने लिखी हैं। जो फ्रेंच के गवर्नर जनरल थे वो थे ड्यूप्ले, ड्यूप्ले भाई साहब। एंड देन कौन सा बैटल लड़ा जाता है यहाँ पे फ्रेंच और ब्रिटिशर्स के बीच में? वो था बैटल ऑफ सेंट थोम। कौन सा? बैटल ऑफ सेंट थोम। ये मैलापुर में है, 1748 में बैटल ऑफ सेंट थोम लड़ा गया, ठीक है। एंड देन जो नवाब ऑफ कर्नाटक था उस टाइम पे, वो था अनवरुद्दीन। एंड अनवरुद्दीन जो ड्यूप्ले होता है, वो हरा देता है अनवरुद्दीन को। यही बात यहाँ पे मैंने लिखी है। और जो मद्रास होता है, यहाँ पे एक एडिशनल पॉइंट मैं आपको बता दूं, जो मद्रास होता है वो इंग्लिश को वापस मिल जाता है। क्या? मद्रास बैक टू इंग्लिश मिल जाता है। इंग्लिश मतलब अगर हम यहाँ पे बात करें तो हम ब्रिटिशर्स की ही बात कर रहे हैं। हाँ, तो देखो, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कर्नाटिक वॉर, जो है आपका सेकंड कर्नाटिक वॉर। ये कब से कब तक चलता है? ये चलता है 1749 से लेकर के 54 तक। अब ये 2 जगह चलता है, ठीक है, 2 जगह चलता है। तो पहला चलता है हैदराबाद, हैदराबाद में एंड कर्नाटक में। अब ये जो था वो बेसिकली वॉर ऑफ सक्सेशन था। क्या था? वॉर ऑफ सक्सेशन था, मतलब राजा कौन बनेगा उसके लिए लड़ाई थी, ठीक है। कौन राजा बनेगा, ये बात के लिए लड़ाई हो रही थी वहां पे। तो क्या होता है, हैदराबाद में जो बैटल चल रहा है, जो वॉर चल रहा है बेसिकली, वो फ्रेंच और ब्रिटिशर्स के बीच में चल रहा है। ये हर जगह चल रहा है। तो फ्रेंच को जो फ्रेंच जिसे सपोर्ट कर रहे हैं वो है मुजफ्फर जंग, एंड ब्रिटिशर्स जिसे सपोर्ट कर रहे हैं वो है नसीर जंग, ठीक है। फ्रेंच सपोर्ट कर रहे हैं मुजफ्फर जंग को, एंड ब्रिटिशर्स सपोर्ट कर रहे हैं नसीर जंग को। तो जो मुजफ्फर जंग है वो बेसिकली जीत जाता है, ठीक है, एंड नसीर जंग की डेथ हो जाती है। तो हैदराबाद में फ्रेंच जीत जाते हैं। क्या होता है? हैदराबाद में फ्रेंच जीत जाते हैं। क्या होता है? हैदराबाद में फ्रेंच जीत जाते हैं, ठीक है। एंड कर्नाटक में क्या हो रहा है? उसी साइड देखो कि हैदराबाद में, तो यहाँ पे लिख लो
कि फ्रेंच की जीत हो गई हैदराबाद में। बट कर्नाटक में क्या हो रहा है, कर्नाटक में लड़ाई चल रही है चंदा साहब और उनकी अलायंस जो है, जो भी उनकी अलायंस है, एंड मोहम्मद अली। मोहम्मद अली जो हमने देखा कि अनवरुद्दीन है उसके बेटे हैं, ठीक है? तो जो मोहम्मद अली हैं स्पेसिफिकली अनवरुद्दीन अगर कहें, तो ये सपोर्ट जो मोहम्मद अली है, इनका सपोर्ट कर रहे हैं फ्रेंच और चंदा साहिब का सपोर्ट कर रहे हैं ब्रिटिशर्स, ठीक है? तो बेसिकली जो कर्नाटक है वहाँ पे ब्रिटिश जीत जाता है। यही समझो, हैदराबाद में फ्रेंच जीत गए, कर्नाटक में ब्रिटिशर्स जीत गए, ठीक है? अब क्योंकि ब्रिटिशर्स की तरफ से होता है रॉबर्ट क्लाइव को भेजा जाता है, ये भी याद रख ले। तो उसका प्लान होता है बेसिकली कि आरकोट को सीज़ करेंगे, कैप्चर करेंगे, ठीक है? एंड अगर हम सेकंड कर्नाटिक वॉर की बात करें तो सेकंड कर्नाटिक वॉर को ही हम लोग सीज़ ऑफ आरकोट के नाम से भी जानते हैं। क्या? सीज़ ऑफ आरकोट के नाम से भी जानते हैं। एंड देन ये वॉर जो होता है वो एंड होता है ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी से, क्योंकि ड्यूप्ले जो था जिसने सपोर्ट करा था मुजफ्फर जंग को, जो फ्रेंच की तरफ से था गवर्नर जनरल, उसको काफी सारे लॉसेस करा दिए थे। क्या करा दिए थे? काफी सारे लॉसेस करा दिए थे फ्रेंच गवर्नमेंट के उसने। तो फ्रेंच गवर्नमेंट उसे वापस बुला लेती है और किसे भेजती है? गोडहेयू को भेजती है। किसे? गोडहेयू को भेजती है और जो गोडहेयू होते हैं वो कराते हैं ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी, ठीक है? ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी। और सेकंड कर्नाटिक वॉर में ही होता है बैटल ऑफ अंबुर, ठीक है? कर्नाटक में हो रहा है मतलब चंदा साहिब और इनकी जगह हो रहा है बैटल ऑफ अंबुर, ठीक है? और ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी में कौन था? गोडहेयू कराते हैं। ठीक, हो गई आपकी बात यहाँ पे। उसके बाद मूविंग ऑन टू द थर्ड कर्नाटिक वॉर, ठीक है? थर्ड कर्नाटिक वॉर में क्या होता है? थर्ड कर्नाटिक वॉर जो होता है ये 7 इयर्स वॉर जो होता है ना, 7 इयर्स ये जो यूरोप में वॉर चल रहा होता है, ठीक? उसी का बेसिकली एक्सटेंशन ही होता है, ये पार्ट ऑफ यूरोपियन 7 इयर्स का जो वॉर होता है, ये 1756 से लेकर के 1763 तक चलता है। फ्रेंच की तरफ से थे काउंट डी लैली, लैली भाई साहब, और ब्रिटिशर्स की तरफ से थे आयरकूट। अब आप ये समझो कि ब्रिटिशर्स की जीत होना चालू हो जाएगी यहाँ से, ठीक है? तो आयरकूट ने डिफीट कर दिया लाली को। कौन से बैटल में? बैटल ऑफ वंडी वॉश में। तो फर्स्ट में देखा हमने सेंटूम, सेकंड में देखा हमने क्या बोलते हैं अंबुर, और थर्ड में देखा हमने वंडी वॉश, ठीक है? तो वंडी वॉश का जो बैटल है वो होता है थर्ड कर्नाटिक वॉर में, ठीक है? 1760 में होता है ये, और ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं, आयरकूट जीत जाते हैं, काउंटी रैली को हरा देते हैं, ठीक है? यूरोप में वॉर स्टॉप हो गया, ट्रीटी ऑफ पेरिस हो गई 1763 में। क्या हो गई? ट्रीटी ऑफ पेरिस हो गई, ट्रीटी ऑफ पेरिस हो गई 1763 में, और ये वाला वॉर भी यहाँ पे खत्म हो जाता है, ठीक? फाइनली फ्रेंच वर डिफीटेड, फाइनली जो फ्रेंच थे वो हार जाते हैं एंड ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं, ठीक है? ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं। ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ बेकार है, मतलब इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक? एंड अब इसके आगे जो नोट्स में मैंने दे रखा है बैटल ऑफ प्लासी के बारे में कुछ है यहाँ पे, सॉरी, बैटल ऑफ प्लासी। अब बैटल ऑफ प्लासी से कुछ लोग समझते हैं कि ब्रिटिशर्स की जो स्थापत्य है वो स्थापित हो जाता है भारत में। तो बैटल ऑफ प्लासी कब होता है? बैटल ऑफ प्लासी होता है 23 जून 1757 को। कब होता है? 23 जून 1757 को। और यहीं से आप समझ जाओ कि स्टैब्लिशमेंट हो जाता है ब्रिटिश रूल का। अब याद करो, अगर 1757 चल रहा है, 1757 ईयर चल रहा है, तो क्या आपको याद आ रहा है कि थर्ड कर्नाटिक वॉर चल रहा है? क्योंकि 1756 से लेकर के 63 तक आपका थर्ड कर्नाटिक वॉर चल रहा है। तो क्या आपको लग रहा है कि इस टाइम पे थर्ड कर्नाटिक वॉर चल रहा है जब बैटल ऑफ प्लासी चल रहा है, ठीक है? अब इसमें क्या होता है, कैप्चर कर लेते हैं वो बंगाल को, और उनका जो फाउंडेशन होता है ब्रिटिश रूल का वो स्टैब्लिश कर देते हैं, ले कर देते हैं। और ये कहाँ-कहाँ होता है? मतलब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी है बेसिकली, जो ब्रिटिश रूल है, और जो नवाब है, नवाब ऑफ बंगाल है सिराजुद्दौला, उसके बीच में होता है, उन दोनों के बीच में होता है, और ये सिराजुद्दौला की डिफीट हो जाती है और ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि दस्तक वगैरह का मिसयूज करने लगे थे, ठीक है? और काफ़ी सारे फोर्ट्स बनाने लगे थे कलकत्ता में, एंड 1757 में 1756 में, सॉरी, 1756 में सिराज ब्लैक होल ट्रेजेडी कर देता है। क्या कर देता है? ब्लैक होल ट्रेजेडी कर देता है, मतलब छोटे से रूम में बहुत सारे ब्रिटिशर्स को भर देता है। मतलब अगर छोटा सा रूम है उसमें 200 कुछ ब्रिटिशर्स को भर दिया और उनमें से काफ़ी की डेथ हो जाती है, ठीक है? तो काफ़ी गलत काम होता है ये, और ब्रिटिश कैप्चर कर लेता है चंद्रनगर को, ठीक है? और ब्रिटिशर्स जीत भी जाते हैं, मीर जाफर को नवाब बना देते हैं, किसी मीर जाफर को नवाब बना देते हैं, और फिर ट्रीटी ऑफ अलीनगर हो जाती है, ठीक है? ये याद रख लो कब होती है, बैटल ऑफ प्लासी के बाद होती है ट्रीटी ऑफ अलीनगर। एंड थर्ड कर्नाटिक वॉर वाज गोइंग ऑन, मैंने आपको बताया। तो मीर जाफर, राय दुर्लभ, ओमीचंद, ठीक है? बेसिकली मीर जाफर को लालच दिया गया था कि हाँ, आपको हम राजा बना देंगे, आपको हम नवाब बना देंगे, आप सिराज के अगेंस्ट हो जाओ। तो वो बैटल ऑफ प्लासी कभी लड़ा ही नहीं गया, बैटल ऑफ प्लासी कभी नहीं लड़ा गया। और बैटल ऑफ प्लासी में ब्रिटिशर्स की तरफ से कौन बेसिकली रूल कर मतलब गाइड कर रहा था? तो वो था रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है? तो सिराज के ट्रेटर्स थे, कौन-कौन ट्रेटर्स थे? इन ट्रेटर्स के नाम याद रख लो। मीर जाफर, राय दुर्लभ, ओमीचंद, जगत सेठ, ये बेसिकली ट्रेटर्स थे सिराज के, गद्दार थे, दगाबाज,
ठीक है, मीर जाफर, राय दुर्लभ, ओमीचंद, जगत सेठ, सारे ट्रेटर्स थे, तो कभी वॉर लड़ा ही नहीं गया, ठीक है, उन्होंने लड़ा ही नहीं कभी वॉर। देन कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट बैटल which Britishers fought was Battle of Buxar on 1764। इसकी स्पेसिफिक डेट मैं आपको बता देती हूँ कि बैटल ऑफ बक्सर कब लड़ा गया। जस्ट अ सेकेंड, मैंने लिख रखा है कहीं पे, अभी मुझे मिल नहीं रहा है। इट्स इन अक्टूबर, अक्टूबर में लड़ा गया है बैटल ऑफ बक्सर, या 22 अक्टूबर 1764। 22 अक्टूबर आप नोट कर लो, 22 अक्टूबर 1764 को बैटल ऑफ बक्सर लड़ा गया। अब क्या होता है, जो मीर जाफर को जो बैटल ऑफ प्लासी में उन्होंने नवाब बना दिया, वो डच के क्लोज होने लगता है, ठीक है, डचेस के क्लोज होने लगता है, और बैटल ऑफ बेदरा हो जाता है, जिसमें जो डच ब्रिटिशर्स जो होते हैं वो डच को डिफीट कर देते हैं। बैटल ऑफ चिंसूरा या बैटल ऑफ बेदरा समझ लो उसे। तो वो लालच देते हैं मीर कासिम को, अब कि ब्रिटिशर्स जो होते हैं वो लालच, देखो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी ब्रिटिशर्स की हमेशा से चली आई है। क्या डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी, ठीक है, तो अब वो मीर कासिम को लालच देते हैं कि हाँ उसको नवाब बना देंगे, तो उसको नवाब बना दिया। फिर मीर कासिम नवाब बन चुका है, और वो नवाब बनते ही मीर कासिम क्या करता है, कैपिटल को मुर्शिदाबाद से मुंगेर शिफ्ट कर देता है, ठीक है, कैपिटल को मुर्शिदाबाद, पहले मुर्शिदाबाद कैपिटल होती है, मुंगेर शिफ्ट कर देता है, ठीक है। फिर उसके बाद ये ब्रिटिशर्स को पसंद नहीं आता, तो फिर से वो मीर जाफर को नवाब बना देते हैं, ठीक है। अब अवध में क्या हो रहा होता है इस टाइम पे, अवध में हो रहा होता है जो मीर कासिम है, अवध के नवाब शुजाउद्दौला, ठीक है, और शाह आलम टू है, ये मुगल एम्परर है। तो कौन कौन, मीर कासिम, शुजाउद्दौला, शाह आलम टू, ये मुगल एम्परर है, ठीक है। इनकी लड़ाई होती है, इनकी ये जो अलायंस है, ये तीन की जो अलायंस है, इनकी लड़ाई होती है ब्रिटिशर्स के साथ, ठीक है। ब्रिटिशर्स की तरफ से थे हेक्टर मुनरो, कौन थे ब्रिटिशर्स की तरफ से थे, हेक्टर मुनरो, ये बात याद रख लो, मुनरो थे ब्रिटिशर्स की तरफ से, ठीक है। एंड ये जो वॉर होता है, ये जो भी बैटल है, बैटल ऑफ बक्सर, सॉरी वॉर नहीं है, बैटल ऑफ बक्सर है, बैटल है ये, ठीक है। तो जो बैटल में मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम की अलायंस हार जाती है और ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं। ब्रिटिशर्स जीतने के बाद जो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद करते हैं, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765 में होती है, काफी इंपॉर्टेंट ट्रीटी है, ठीक है। इसमें जो भी बंगाल, उड़ीसा और बिहार, मतलब बीओबी के जितने भी दीवानी राइट्स हैं, मतलब रेवेन्यू कलेक्शन के जितने भी पावर्स हैं, वो ब्रिटिशर्स को मिल जाते हैं। किसे मिल जाते हैं, ब्रिटिशर्स को मिल जाते हैं। रेवेन्यू कलेक्शन के पावर, किसके पावर, रेवेन्यू कलेक्शन के पावर ब्रिटिशर्स के पास आ जाते हैं ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बाद। तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद किसके किसके बीच में होती है, तो ब्रिटिशर्स की तरफ से हेक्टर मुनरो, मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम टू। बेसिकली मीर कासिम कहीं इसमें होते ही नहीं है, ठीक है, और शाह आलम टू को तो पेंशनर बना दिया जाता है, और शुजाउद्दौला भी कुछ इंपॉर्टेंस नहीं रखते हैं, ठीक है। तो क्योंकि ये लेटर मुगल से तो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये हमारे लिए, बट तब भी उनको मेयर पेंशनर बना के बैठा दिया जाता है। तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हो जाती है, कब होती है, बैटल ऑफ बक्सर के बाद होती है। बैटल ऑफ बक्सर कब होता है, 22 अक्टूबर 1764 को। कब होता है, 22 अक्टूबर 1764 को। अब बैटल और वॉर के बीच में मैं आपको फटाफट से डिफरेंस बता देती हूँ। बैटल क्या होता है और वॉर क्या होता है। बैटल वो चीज होती है जो एक दिन में लड़ा गया और उसी दिन खत्म हो गया, ठीक है। बैटल क्या होता है, एक दिन में लड़ा गया। अब मैं आपको स्पेसिफिक बता सकती हूँ कि बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ, तो 23 जून 1757 को हुआ, ठीक है। 1757 23 जून को बैटल ऑफ प्लासी जो था वो लड़ा गया। अब मैं ये नहीं बता सकती कि फर्स्ट कर्नाटिक वॉर कब लड़ा गया, क्योंकि फर्स्ट कर्नाटिक वॉर 1744 से लेकर के 48 तक लड़ा गया, ठीक है, तो वो वॉर है। अब आप देखो रशो यूक्रेन वॉर चल रहा है, कोल्ड वॉर चल रहा है, वॉर है ना, वो चल ही रहा है। अब वो 5 साल चला वॉर, बैटल एक दिन चलेगा। ये लॉन्ग होता है, बेसिकली शॉर्ट होता है, वनडे होता है बैटल, और एक दिन में रिजल्ट भी मिल जाता है, खत्म हो जाता है। वॉर जो होता है, बैटल जो होता है वो तुरंत एक दिन में खत्म हो जाता है। वॉर जो होता है वो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए चलता रहता है, एंड इसका कोई स्पेसिफिक डेट से आप डिफाइन नहीं कर सकते हो। एनी डिफाइन कर सकते हो कौन क्या जो भी हुआ, बट आप ये नहीं बता सकते कब से स्टार्ट हुआ, कब क्या हुआ, काफी सारी चीजें आप इसमें से डिफाइन नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो भी स्टैब्लिशमेंट था ब्रिटिश रूल का, और जितने जो एंग्लो फ्रेंच वॉर थे, बेसिकली एंग्लो फ्रेंच वॉर को हमने देखा। इसके बाद जो हम देखेंगे वो है एंग्लो मैसूर वॉर्स, ठीक है, क्योंकि एंग्लो मैसूर वॉर भी काफी इंपॉर्टेंट है हमारे प्रीलिम्स के लिए, तो स्पेसिफिकली है ही, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चंस टीपू सुल्तान, हैदर अली, पोर्टोनोवो वॉर्स, ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम, ये सारी चीजों के बारे में पूछे जा सकते हैं आपसे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। ऑल द बेस्ट, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।